हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आई एम डॉक्टर हिरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मेडिसिन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है HR47 ड्रॉप्स। दोस्तों, HR47 ड्रॉप्स को यूज़ किया जाता है अस्थमा की कंडीशन के लिए, यानी कि दमा से इलाज के लिए। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने HR ड्रॉप्स एक बताए थे, HR34 ड्रॉप्स थे, वो भी मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड की थी कि अस्थमा के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप अस्थमा की वो कंडीशन मैंने आपको उसमें बताया था कि जिसमें जो हमारा एयरवे है लंग्स में, वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा म्यूकस पैदा हो जाती है, उसकी वजह से सीने में जो जकड़ाव पैदा होता है, बहुत सा भारीपन सीने पे आ जाता है, उसकी वजह से सांस में तंगी होती है और फिर उसकी वजह से अस्थमा का अटैक आए पेशेंट को, तो तब आपने वो HR34 ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। ठीक है, वो भी अस्थमा की कंडीशन है, लेकिन उसमें एयरवे में जो प्रॉब्लम आए, एयरवे नैरो हो, उस वजह से कि आपके सीने में बहुत ज़्यादा जकड़न हो रही है, बहुत बलगम कुछ लोगों को इशू होता है कि बहुत पुराना बलगम जैसे कि कहते हैं गले में पिछली तरफ गिर रहा होता है, वो सब जमा होने की वजह से जिन लोगों को वो प्रॉब्लम हो रही होती है, तो आपने उसके लिए HR34 ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। लेकिन अगर आपको अस्थमा का कोई जेनेटिकली मसला है, यानी जिसे कहते हैं ख़ानदानी तौर पर नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जिसमें ये म्यूकस ना बन रही हो, लेकिन आपको अस्थमा का मसला हो, तो आप इन्हें यूज़ करेंगे। यानी कि अस्थमा की ही कोई भी टाइप आपको हो रही हो, वो हम टाइप आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसी सूरत में HR47 ड्रॉप्स यूज़ करेंगे, यानी कि जिसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपके जो एयरवे है, एयर पासेज है, उसके अंदर बलगम ही बने, म्यूकस पैदा हो, ज़रूरी नहीं है। बल्कि कौन कौन सी अस्थमा की टाइप्स हैं जिसके अंदर आप HR47 ड्रॉप्स को यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, पहले तो बात करते हैं थोड़ी सी शॉर्ट, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अस्थमा को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो अस्थमा क्या होता है कि ब्रेथलेसनेस होती है या शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ होती है, यानी कि इसमें आपको सांस की तंगी होती है, जैसे नॉर्मली आप सांस लेते हैं आप वो नहीं ले पाते। तो कुछ अस्थमा की कंडीशन है वो डिस्कस करेंगे कौन कौन सी, अगर आपको कंडीशन हो तो आपने उसके अंदर जो HR47 ड्रॉप्स यूज़ करने हैं। तो दोस्तों, अगर तो आपको एलर्जिक अस्थमा है, यानी कि मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत सारे लोगों को अस्थमा का अटैक होता है, सांस का मसला होता है और वो बहुत परेशान रहते हैं मौसमी हालात की वजह से कि अब मौसम चेंज होगा तो अब हमें इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट के लिए ये ड्रॉप्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। तो दोस्तों, एलर्जिक अस्थमा किस वजह से होता है कि कुछ लोग होते हैं वो किसी चीज़ को लेकर, किसी न किसी चीज़ को लेकर एलर्जिक होते हैं। ऐसी ही एलर्जिक अस्थमा भी है व जिन लोगों को अगर किसी मौसमी तब्दीली से एलर्जी है, या ऐसी फर्दर किसी भी चीज़ से उनको एलर्जी, जिससे उनको सांस में तंगी हो जाती है, वो कोई ऐसी फ्रेगरेंस है जिससे वो इनहेल करते हैं, या कोई खाने पीने की चीज़, या फिर मौसम में कोई, या आबो हवा में चेंजेस, या एक जगह से दूसरी जगह आप कहीं जाते हैं, वहाँ का माहौल, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एलर्जिक जिससे आप हो जाए, उससे स्टमक का अटैक हो, तो आप इन्हें यूज़ करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब किसी चीज़ से हमें एलर्जी होती है तो हमारे ऊपर जब वो असरअंदाज होती है, तो हमारा इम्यून रिएक्शन के तौर पर क्या होता है कि जो हमारा एयर वे है, हवा का जो जिससे हम सांस लेते हैं और हवा हमारे फेफड़ों में जाती है और बाहर आती है, वो जो एयरवे है वो बहुत स्वेल होकर नैरो हो जाता है, तो उससे हमें अस्थमा का अटैक हो सकता है। इसके अलावा सेकंड टाइप के नॉन एलर्जिक, अगर आपको अस्थमा है, नॉन एलर्जिक अस्थमा में भी क्या है कि उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होगी कि ये चीज़ से आपको एलर्जी है तो इसी से ही आपको, अगर नहीं, उसमें ज़रूरी नहीं होता। कभी भी किसी भी चीज़ की वजह से अगर आपको ऐसा हुआ कि वो चीज़ आपकी सांस की जो नाली है उसके ऊपर, या सांस लेने का जो हमारा एयर वे है लंग्स का, उसके अंदर उसकी वजह से तंगी आई है, स्वेलिंग हो गई है, कोई भी वो फैक्टर हो, तो हम उसे कहेंगे कि ये नॉन एलर्जिक अस्थमा है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर एक टाइप है एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। दोस्तों, कुछ लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है कि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, विजिंग होती है, यानी कि खड़खड़ाहट की आवाज़ें उनकी
सीने से आती हैं, और ख़ास तौर पे तब जब वो क्या है कि हवा में जब खुश्की बहुत ज़्यादा हो, ऐसे टाइम में अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो उससे अगर इंड्यूस हो जाता है इस्तेमा, उन्हें इस्तेमा का अटैक होता है, तो ऐसे पेशेंट भी HR-47 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एस्प्रिन इंड्यूस इस्तेमा है। एस्प्रिन अगर कोई पेशेंट लेता है और वो उससे एलर्जिक है तो ऐसे उससे क्या होता है कि उससे सांस की तंगी होती है, जो हमारा एयर वे है वो शॉर्ट हो जाता है, नैरो हो जाते हैं, और जो सांस लेने का हमारा जो नॉर्मल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उससे क्या होता है कि फिर पेशेंट को एस्प्रिन लेने के बाद एस्थमा इंड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट टाइप है इसमें एक अडल्ट ऑनसेट एस्थमा। दोस्तों अगर किसी बच्चे को बचपन में सांस की कोई तंगी का कोई भी मसला है, तो जब वो अपने अडल्ट फेज़ पे जाता है तो वो क्या होता है कि जो उसकी कंडीशन है वो मज़ीद डेवलप हो जाती है, बचपन से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं कि ये एक एज फैक्टर है जिसकी वजह से इसके अंदर एस्थमा जो है वो ज़्यादा डेवलप हो गया है, बढ़ गया है सांस की तंगी का मसला। तो ऐसे हम एस्थमा की टाइप को कहते हैं एडल्ट ऑनसेट एस्थमा। इसमें भी आप HR-47 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर एक टाइप है कफ वेरिएंट एस्थमा। दोस्तों कफ वेरिएंट एस्थमा क्या होता है कि कुछ लोगों का ऐसा होता है जिनको खांसी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा खांसी का मसला होता है, ख़ासकर जब पुरानी खांसी हो जाए तो आपको एक दफ़ा अगर खांसी आती है तो आप आराम से उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत देर तक मुसलसल खांसी आती रहती है। उससे क्या होता है कि पेशेंट का जो सांस है वो उखड़ने लग जाते हैं और फिर चांसेस होते हैं कि उन्हें एस्थमा का या दमा का अटैक हो जाए। तो ऐसे लोग भी HR-47 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों एक टाइप है ऑक्यूपेशनल एस्थमा। तो कुछ लोगों का प्रोफेशन ऐसा होता है, वो ऐसी जगह काम करते हैं जिनसे उनको सांस की तंगी हो सकती है, जैसे कि बेकिंग का जो लोग काम करते हैं, फार्मिंग का काम करते हैं, या फिर जो मेटल वर्क जहाँ पे हो रहा होता है, ये लकड़ी का काम या लकड़ी की घिसाई हो रही हो, ठीक है, या फिर जैसे हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, इन जगहों पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ऑक्यूपेशनल एस्थमा उनको फेस करना पड़े, तो वो भी HR-47 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट टाइप है फ्रेंड्स नाइट टाइम एस्थमा। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि रात को सोते हुए उन्हें सांस की अगर तंगी हो, ख़ास तौर पर कुछ लोग जो सीधे लेटने की आदत होती है, अक्सर उनको रात को सांस उखड़ जाता है, सांस लेने में उनको मुश्किल होती है, या फिर कुछ लोग जिनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ होता है, ठीक है, तो उन्हें भी रात में ऐसे होता है कि सांस की तंगी बहुत होती है, तो ऐसे पेशेंट भी HR-47 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी डोज की। तो आपने इसके 25 ड्रॉप्स यूज़ करने हैं, आधा कप पानी में आप इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। आप इसे 4 दफ़ा दिन में यूज़ करें। अगर कंडीशन आपकी ज़्यादा सीवियर है तो आप क्या करें, इसको हर 1 घंटे के बाद भी रिपीट कर सकते हैं। यूज़ इसे करना है आपने खाना खाने से, या तो आप आधा घंटा पहले या फिर आधा घंटा बाद इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।